आज का हमारा लेसन है वॉज एंड वर। इस लेसन में हम वॉज और वर के बारे में छोटी सी छोटी चीज़ यानी कि बेसिक से बेसिक चीज़ और एडवांस से एडवांस चीज़ सारी चीज़ों को हम देखेंगे बारीकी के साथ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इसे हम वॉज पढ़ते हैं। ये जो एंड में एस है इसका साउंड ये होता है जेड वाली वॉज, ना कि वॉज या वॉस नहीं। इसे हम पढ़ते हैं वॉज ज साउंड पे। उसके बाद इसे हम पढ़ते हैं वर WERE। इसे हम पढ़ेंगे वर ना कि वेयर। और लिप्स को राउंड करते हुए आपको बोलने हैं वर। क्या पढ़ेंगे इसे? वर। तो प्रोनाउंस इसे सही करें वॉज एंड वर। इन दोनों का मतलब क्या होता है? था, थी, थे, दोनों का एक ही मतलब होता है। यानी कि जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वॉज और वर में से कोई एक लगाते हैं। अब कहाँ पर वॉज लगाएंगे, कहाँ पर वर लगाएंगे, ये सारी चीज़ें भी हम बारीकी से देखेंगे। सब्जेक्ट मैं इससे पहले के लेसन में बता चुका हूँ, इस MR के लेसन में, कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद मैंने सिंपल सेंटेंसेस के बारे में भी बता दिए थे, बस एक बार यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? वैसे सेंटेंसेस, वैसे जुमले जिसमें सब्जेक्ट जो है वो किसी काम को नहीं कर रहा है बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताया जा रहा है। तो वैसे सेंटेंसेस को, वैसे जुमले को, वैसे वाक्य को हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस क्या हुआ कि वैसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ जिक्र किया गया हो, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा हो। जैसे पढ़ना क्या है? एक काम है। और अगर मैं कहूँ कि वो पढ़ता है तो ये कैसा सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि वो लड़का है, अब ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि उसके बारे में बता रहा हूँ, ना कि वो कोई काम कर रहा है इस सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखें आप, जैसे यहाँ पर मैं मजबूर था, आई वॉज। ध्यान से इसको सही कर ले, वॉज, वॉज, वर एंड ये वॉज। जहाँ जहाँ आया है उसका मीनिंग था है, थी है या थे है। इन तीनों में से ही कोई एक मीनिंग है इसका, यानी पास्ट की बात हो रही है। मैं मजबूर था, आई वॉज हेल्पलेस। आप मसरूफ थे, यू वर बिजी। वो मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड। वे लोग वहाँ नहीं थे, दे वर नॉट देयर। देयर यानी कि वहाँ। वे एक बेईमान आदमी था, ही वॉज अ डिसऑनेस्ट मैन। डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान आदमी, और डिस्ट को अगर आप हटा देते हैं तो ऑनेस्ट मैन यानी कि ईमानदार आदमी। तो ही वॉज अ डिसऑनेस्ट मैन, वो एक बेईमान शख्स था। यहाँ पर ये जो 5 सेंटेंसेस है इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है मैं, आप, वो, वे लोग या वो, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ना कि ये कोई काम कर रहे हैं इस सेंटेंस में। तो वैसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, तो वैसे सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। एक काम है, इससे पहले मैं इस MR पढ़ा चुका हूं तो उस पर मैं क्वेश्चन भी दूंगा। मैं मजबूर था यहाँ पर ना, तो इन सारे था, थी को आप है में तब्दील करें। है में यानी कि पास्ट के सेंटेंस को प्रेजेंट में बनाएं आप। मैं मजबूर था तो इसका प्रेजेंट क्या होगा? यानी कि मैं मजबूर हूँ। आप मसरूफ हैं, वो मेरा दोस्त है। वे लोग वहाँ नहीं हैं, वो एक बेईमान आदमी है। मैंने जो कहा इसको आप ट्रांसलेट करें कॉपी में या कमेंट बॉक्स में। और सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है या जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, बस एक बार क्या कहते हैं, इस वॉज और वर्ब को सही से समझने के लिए सारी चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगला है प्रोनाउंस। जैसा कि आपको वर्ड ही से नजर आ रहा है, नाउन्स, यानी कि नाउन का प्लूरल वर्ड है नाउन्स। आगे आ गया प्रोनाउंस। वैसे शब्द जो नाउन की जगह पर आए उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर
आई है और सबसे पहले इसे आई पढ़ते हैं, आई नहीं पढ़ते हैं, आई आई। तो ये जो आई है इसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये नाउन की जगह पर आया है। जैसे मैं कह रहा हूँ आई, तो ये जो मैं है, ये मैं किसी नाम की जगह पर आया है। मेरा कोई नाम है जैसे सरफराज, तो मैं अपनी नाम की जगह पर क्या कह रहा हूँ, आई। वी यानी हम लोग या हम लोगों का कोई नाम है, हम अपने सारे नाम की जगह पर हम क्या कह रहे हैं, वी, यानी कि हम या हम लोग। दे, वे या वे लोग। ही एक मेल के लिए, ही मतलब होता है वो, और शी मतलब भी होता है वो लेकिन एक फीमेल के लिए, शी मतलब भी वो लेकिन एक फीमेल के लिए, और ही एक मेल के लिए। जैसे आप कहते हैं ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, और जब कहना है कि वो एक लड़की है तब आप क्या कहेंगे, शी इज़ अ गर्ल। यानी हिंदी और उर्दू में एक ही है वो, लेकिन इंग्लिश में और अरबिक में अलग अलग होते हैं। यू यानी कि तुम, आप या तुम लोग या आप लोग। यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है। तो प्रोनाउंस क्या हो गए, प्रोनाउंस वैसे लफ्ज हैं, वैसे वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो ये सारे के सारे लफ्ज किसी नाम की जगह पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला आ चुका है, ध्यान से इसे देख ले। अगर आपने इज़मार का वीडियो सही से देखा होगा तो इस चैप्टर को समझने में ज़रा सा भी दिक्कत आपको नहीं होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वहाँ जाकर उसे देखें फिर यहाँ पर आए, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक होता है। तो हमने देखा था इज़मार के वीडियो में कि यहाँ पर जो वॉज वर है उसकी जगह इज़मार लगता है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट आपने अभी देख लिया, किसी का नाम रहेगा या प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं, नाम या प्रोनाउन, यही दो चीज़ सब्जेक्ट की तौर पर यूज़ होते हैं सेंटेंस में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर सेंटेंस में जितने भी हिस्से बचते हैं, जितने भी पार्ट्स बचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वॉज वर लगाने के बाद नॉट लगाएंगे तीसरे नंबर पर, फिर आगे कॉम्प्लीमेंट। और वही सवालिया सेंटेंस है तो सबसे पहले हम वॉज वर लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, अगर नेगेटिव है तो फिर कॉम्प्लीमेंट। और अगर WH वाले सेंटेंसेस हैं तो सबसे पहले WH वर्ड्स लगाएंगे, जैसे कि विच, वाई, व्हाट, ये सारे WH वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले वो लगाएंगे, फिर उसके बाद वॉज वर लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट। अभी एग्जाम्पल से ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, फिक्र ना करें। ये जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वॉज या वर और कॉम्प्लीमेंट, ये काम करता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस कहने का मतलब क्या है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं हो और ना ही कोई सवाल पूछा गया हो, उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कह लेंगे, या अगर प्रॉपरली कहे तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं हो और ना ही उस सेंटेंस में कोई सवाल पूछा गया हो। तो उसका यह फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस है यहाँ पर मैं व्यस्त था, यानी कि मैं मसरूफ था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है आपको। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो लगा दिया आपने आई। उसके बाद आपको क्या लगाना है, वॉज या वर, तो यहाँ आई के साथ वॉज आएगा, आई वॉज, और था तो ये हो गया आई वॉज, मैं था, अब क्या था, बिजी, तो ये बिजी आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। यानी कि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर बाकी जो भी हिस्से बचते हैं वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। इस चीज़ को आप याद रखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम वहाँ नहीं थे, तुम वहाँ नहीं थे, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद वॉज या वर में यू के साथ वर आता है तो वर लगा देंगे। यू वर नॉट, वहाँ के लिए हम कहेंगे देयर, यू वर नॉट देयर, तुम वहाँ नहीं थे। अभी इन सब पर डिटेल में बात होगी, बस अभी एक एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर हर एक सेंटेंस पर, अफर्मेटिव पर, नेगेटिव पर, इंटरोगेटिव पर, डबल इंटरोगेटिव पर, सब पर डिटेल में बात होगी 2-3 वीडियो में। सवाल पूछने के लिए जैसे आप इज़मार में इज़मार को पहले लेकर आ जाते थे, उसी तरीके से वॉज और वर में वॉज और वर को पहले लेकर आ जाएंगे। क्या तुम अकेले नहीं थे, तो सबसे पहले वर क्यों आया, वॉज क्यों नहीं आया, क्योंकि यू के साथ वर लगता है। वर यू, क्या तुम थे,
वर यू इसका मतलब क्या है कि क्या तुम थे, नॉट आ गया यानी क्या तुम नहीं थे, क्या तुम नहीं थे। अब क्या नहीं थे, अलोन अकेले, वर यू नॉट अलोन क्या तुम अकेले नहीं थे। आप क्यों चुप थे, सबसे पहले क्यों को आप ट्रांसलेट करेंगे वाई, और इसके बाद अभी आपने देखा WH वर्ड के बाद क्या लगाना है आपको, वर किसके अकॉर्डिंग लग रहा है, आगे जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। वाई वर यू साइलेंट तुम खामोश क्यों थे, तुम चुप क्यों थे। अब देख ले यहाँ पर कि हम वॉज वर कब यूज कर ले, वो तो एक एक एग्जाम्पल था, बस समझ रहे, वो इंट्रोडक्शन था। वॉज और वर हम कब यूज करते हैं, तो जब किसी इंसान, किसी चीज, किसी जगह वगैरह, इंसान, चीज, जगह ETC यानी वगैरह वगैरह कि पास्ट की लोकेशन बतानी हो या पोजीशन बतानी हो या कंडीशन बतानी हो या रिलेशन बतानी हो, इन सबको पढ़ना भी सीख लें आप। लोकेशन, पोजीशन, कंडीशन एंड रिलेशन, इन 4 वर्ड को आप याद कर लें। तो जब किसी इंसान की, किसी चीज की या किसी जगह की पास्ट की लोकेशन बतानी हो या पोजीशन बतानी हो या कंडीशन बतानी हो या रिलेशन बतानी हो, तब हम किसका यूज करते हैं, वॉज और वर का। और यही सारी इस MR में थी कि जब हम किसी इंसान की प्रेजेंट की लोकेशन बता रहे हों, पोजीशन बता रहे हों, कंडीशन बता रहे हों या रिलेशन बता रहे हों, तो हम इस MR का यूज करते हैं। और पास्ट की बतानी हो तो वॉज और वर का। जैसे यहाँ पर मैं मसरूफ था, मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं क्या था, पास्ट में मसरूफ था, आई वॉज बिजी। यहां पर मैं पहले सेंटेंस में क्या बता रहा हूं, अपनी कंडीशन बता रहा हूं कि मेरी पास्ट में कंडीशन क्या थी, कि मैं मसरूफ था, वो बीमार थी। अब उसकी मैं कंडीशन बता रहा हूं कि शी वॉज इल, तुम वहां थे, यू वर देयर, यू वर देयर, मैं दिल्ली में था, लोकेशन बता रहा हूं मैं, आई वॉज इन दिल्ली, वो एक डॉक्टर थे, ही वॉज अ डॉक्टर। पास्ट की पोजीशन बता रहा हूं, किसकी, उसकी, मेरे पिताजी आर्मी में थे, माई फादर वॉज थे। अब ये पोजीशन बता रहा हूं अपने फादर की कि वो क्या थे पास्ट में, माई फादर वॉज इन द आर्मी, इसे द नहीं दी पढ़ेंगे क्योंकि आगे वाउल साउंड है। वो एक बहुत अच्छा इंसान था, ही वॉज, वो था अ वेरी गुड पर्सन, एक बहुत अच्छा इंसान। तो यहाँ पर वॉज या वर्ब क्यों यूज किया गया है, क्योंकि हम इसमें सब्जेक्ट के बारे में उसकी पोजीशन बता रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं या रिलेशन बता रहे हैं या फिर कंडीशन बता रहे हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर काम क्या है कि यही सारी जो सेंटेंसेस है 7, इसको आपको प्रेजेंट में लेके आना है कि मैं व्यस्त हूँ, मैं बीमार, वो बीमार है, तुम वहाँ हो, मैं दिल्ली में हूँ, वो एक डॉक्टर हैं, मेरे पिताजी आर्मी में हैं, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। इसका ट्रांसलेट करें आप प्रेजेंट में। तो क्या था कि जब हमें रिश्तेदारी बतानी हो यानी कि रिलेशन बतानी हो कि जैसे वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरा दोस्त है वगैरह वगैरह बताना हो, तब भी हम क्या यूज करते हैं, वॉज या वर का। ध्यान से, पास्ट की, प्रेजेंट की नहीं। वो मेरी बहन थी, वो मेरी बहन थी, शी वॉज, वो थी, माई सिस्टर, मेरी बहन। वो मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड था। इस पे गौर करें बस अभी। वो मेरे दादा थे, ही वॉज माई ग्रैंड फादर, ही वॉज माई ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर यानी कि दादा, फादर यानी कि बाप और ग्रैंड फादर यानी कि दादा। उसी तरीके से मदर यानी कि माँ, ग्रैंड मदर यानी कि दादी। आगे, राहुल उसका भाई था, राहुल वॉज, राहुल था उसका भाई, हिज ब्रदर। वो मेरे दोस्त के चचा थे, ही वॉज, वो थे माई फ्रेंड्स अंकल, मेरे दोस्त, ये जो अपॉस्ट्रॉफी एस है यानी कि एस के ऊपर एक कॉमा ये बना हुआ है, उसका मतलब काकी के होता है, इसके बारे में मैं कभी बताऊंगा। ही वॉज माई फ्रेंड्स अंकल, वो थे मेरे दोस्त के अंकल, चचा। यहाँ पर भी आपका वही काम है कि जितने भी पास्ट के सेंटेंसेस हैं आपको उसको प्रेजेंट में लेके आना है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जब हमें रिश्तेदारी बतानी हो, जब हमें रिलेशन बतानी हो पास्ट की, तब हम वॉज या वर का यूज करते हैं, और जब प्रेजेंट की बतानी हो तो इज एम आर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज या एम या आर का यूज करते हैं। ध्यान से, बार बार इसको मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो वर्ब यूज होता है, चाहे वॉज है, चाहे वर है, चाहे इज है, चाहे एम है, चाहे आर है, ये सारे के सारे
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। अब दूसरा सवाल है कि किसके साथ वॉज का यूज किया जाता है, किसके साथ वर का यूज किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज का यूज किया जाता है। ये मैं बता चुका हूँ, पर्सन 3 तरह के होते हैं, यानी सब्जेक्ट समझ ले 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में बस एक आता है यू, और बाकी जितना भी है वो सारा का सारा थर्ड पर्सन है। एक चीज़ यहाँ पर एक्सेप्शन रखें कि आई के साथ वॉज का यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, और दूसरी चीज़ ही, शी, इट, दिस, दैट, ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का यूज़ किया जाएगा, और बाकी जितने भी प्लूरल में हैं सबके साथ वर का यूज़ किया जाएगा। फिर यू इससे एक्सेप्शन है, यू चाहे सिंगुलर रहे, यू चाहे प्लूरल रहे, उसके साथ वर का ही यूज़ किया जाएगा। चाहे हम ये कहें कि तुम मेरे भाई थे, तब भी हम कहेंगे यू वर माई ब्रदर, और तुम लोग मेरे भाई थे, यू वर माई ब्रदर्स। तो यू सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, उसके साथ वर का ही यूज़ किया जाएगा। जैसे कि प्रेजेंट में हमने पढ़ा था कि यू चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, उसके साथ आर का ही यूज़ होता है, यू के साथ इज का यूज़ नहीं हो सकता। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज या वर का यूज़ करते वक्त आप ख्याल रखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज का यूज़ होगा, यू के साथ क्या यूज़ होगा, सिर्फ वर यूज़ होगा, और आई के साथ वॉज यूज़ होगा। अब यहाँ पर एक एक करके देख लें। आई के साथ वॉज का यूज़ होगा, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन यानी एक नाम के साथ वॉज का यूज़ होगा। यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन, एक से ज़्यादा नाउन हो, उसके साथ वर का यूज़ किया जाएगा। दिस, दैट के साथ वॉज का यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। दीज एंड दोज के साथ वर का यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है। कोई एक नाम रहेगा जैसे राम, राधा, लड़का, लड़की या कलम, तो इसके साथ वॉज का यूज़ किया जाएगा। कोई एक से ज़्यादा नाम रहेगा जैसे लड़के, लड़कियाँ, बच्चे, कलमें, इसके साथ वर का यूज़ किया जाएगा। और इसका मीनिंग क्या होता है, था, आई यानी कि मैं, और वॉज यानी कि था, आई वॉज मैं था। जितना भी ये पास्ट में आ रहा है सबको आपको प्रेजेंट में करना है। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं था, आई वॉज, तो आपके जहन में आना चाहिए कि मैं हूँ, इसका क्या होगा, तो इसका आई एम होगा। दूसरी चीज़ अभी हमने देखी थी, वॉज के साथ वॉज और किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ, या कह ले सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। सिंपल सी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज़ होगा। इट वॉज, वो था, इट का मीनिंग ये भी होता है और वह भी होता है, दोनों होता है। आमतौर से लोग समझते हैं कि इट का मीनिंग ये होता है, ऐसा नहीं है, इट का मीनिंग ये भी होता है और वो भी होता है। इट वॉज, वो था, ही वॉज, वो था, एक लड़के के बारे में हम कह रहे हैं कि ही वॉज, वो था, और आपको क्या क्वेश्चन करना है कि वो है, इसका इंग्लिश क्या होगा, तो इसका इंग्लिश होगा ही इज, वो है, और वो था, ही वॉज। आगे आप नाउन जोड़ सकते हैं, ही वॉज अ बॉय, ही वॉज अ डॉक्टर, शी वॉज अ नर्स, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो शी वॉज, वो थी, दिस वॉज, ये था, दैट वॉज, वो था, राम वॉज, राम था, राधा वॉज, राधा थी, द गर्ल वॉज, लड़की थी। अब क्या थी, एक स्पेसिफिक लड़की के बारे में हम बता रहे हैं कि वो लड़की थी, अब क्या थी आगे बता सकते हैं आप। द गर्ल वॉज अ डॉक्टर, लड़की एक डॉक्टर थी। द बॉय वॉज, लड़का था। द चाइल्ड वॉज, बच्चा था। अभी हम बस देख रहे हैं कि किसके साथ वॉज, किसके साथ वर लग रहा है। हिज पेन वॉज, उसका कलम था। अब क्या था, आप लगा सकते हैं रेड, हिज पेन वॉज रेड, उसका पेन रेड था। हर हस्बैंड वॉज, उसका शौहर था। माई फ्रेंड वॉज, मेरा फ्रेंड था। योर ब्रदर वॉज, तुम्हारा भाई था। आगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट चाहे वो नाउन के तौर पर आए या चाहे प्रोनाउन के तौर पर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वर का यूज करना है। जैसे वी वर, हम थे। यू वर, तुम थे। दे वर, वे लोग थे। दीज वर, ये सब थे। दोज वर, वो सब थे। चिल्ड्रन वर, बच्चे थे। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। द गर्ल्स
वर लड़कियां थी, द बॉयज वर लड़के थे, द पेन्स वर कलमें थी, माई फ्रेंड्स वर मेरे दोस्त थे, आर ब्रदर्स वर हमारे दोस्त थे। अब क्या थे आगे आप लगा सकते हैं, आर ब्रदर्स वर डॉक्टर्स, देयर सिस्टर उनकी बहनें वर थी। अब क्या थी वो आगे आप कोई नाउन लगा सकते हैं। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रख ले, आई ये एक सिंगुलर है, यू एक सिंगुलर है, दोनों को मिलाकर क्या बन गया, प्लूरल। आई एंड यू प्लूरल हो गया, तो इसके साथ फिर क्या लगेगा, वर। आई एंड यू वर मैं और तुम थे, ही एंड यू वो और तुम वर थे, वो और तुम थे, ही एंड यू वो और तुम थे, राज एंड मोहन वर राज और मोहन थे, रीता एंड गीता वर रीता और गीता थी। तो हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है वर। वॉज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, और वर क्या है, आपका एक प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। और अगर मैं कहूँ तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि हम किसके साथ वॉज या वर लगाएंगे, कब लगाते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। ये आपका बेस है, सबसे पहले इसको स्ट्रॉन्ग कर ले। अगर आपको ये नहीं पता था तो अच्छी बात है, और नहीं पता था तो आप सबसे पहले इसे स्ट्रॉन्ग कर ले। और एकदम ख्याल रखें कि ये जितने भी पास्ट के सेंटेंसेस थी सबको आपको प्रेजेंट में लेके जाना है, कि अगर पास्ट की ऐसी बातें हो रही हैं तो यही बातें अगर मुझे प्रेजेंट में करनी हो तो मैं कैसे करूँगा। और अगर आपने फ्यूचर टेंस पहले से पढ़ रखा है तो आप ये भी देखें कि अगर यही बात मुझे फ्यूचर में कहनी हो तो मैं कैसे कहूँगा। हालांकि मैंने वो नहीं पढ़ाया है, अगर आपको पता है तो आपको वो सोचना है। जैसे मैं वो अच्छा था, पास्ट की बात है, तो आपने कहा कि ही वॉज गुड। अब यहीं पर आपको ख्याल करना है कि अगर मुझे ऐसे कहना हो कि वो अच्छा है तो क्या होगा, तो ही इज गुड। और मुझे कहना है कि वो अच्छा होगा, तब क्या कहेंगे, तो ही विल बी गुड। फ्यूचर की बात है, ये फ्यूचर में देखेंगे।